डॉक्टर शशांक जोशी, देखिए जिस तरह की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है दुनिया भर में, इस वेरिएंट को लेकर चिंता तो है, खुद WHO कह रहा है इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। लेकिन जो केसेस अभी तक आपके भी नॉलेज में आए हैं, जो केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं, जो वेरिएंट पहले असर डाल रहा था, लक्षण जो दिखाई देते हैं वो लगभग सेम है या किसी तरह की कोई नई फाइंडिंग भी सामने आई है लक्षणों को लेकर? नहीं, लक्षणों के लिए ये नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है, उनके लक्षण डेल्टा प्लस के और डेल्टा के ऑलमोस्ट लगभग सेम है। जो चिंता का विषय है कि हमको वैक्सीनेशन जितना जल्द हम सबको लगा सकते हैं उससे हमको सबसे ज्यादा फायदा होगा। दुनिया की चिंता और भारत की चिंता एक ही है, और हमको लगता है कि जो भी अर्ली केसेस आए हैं इनमें जो लक्षण है ये माइल्ड टू मॉडरेट है। और हमको ये भी पता चला है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, यदि 10 लोग को एक्सपोज होते थे तो ऑलमोस्ट 8-9 लोगों को डेल्टा हो जाता था। लेकिन ये डेल्टा प्लस में जितने 19-20 मरीज जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, जळगांव में पाए गए हैं उनमें ऐसा नहीं दिखा गया। उनके घर वालों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेकेंडरी ट्रेसिंग भी जो की थी उनको ये प्रादुर्भाव दिखा नहीं गया था। इसलिए थोड़ी सी एक आशा बनती है कि शायद ये थोड़ा सा वीक हो सकता है डेल्टा के कंपैरिजन में। लेकिन कोई भी डेल्टा अपने जो ओरिजिनल वेरिएंट था लास्ट साल का उससे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा रहती है। नॉर्मल अपना जो कोरोना वायरस था उसका R0 था 3.5, डेल्टा का R0 ऑलमोस्ट बढ़ के 7 होता है। तो ये शायद 7 नहीं हो गया लेकिन 6 या 5 हो सकता है, जो फिर भी ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है। और दूसरी चीज है कि इसके लिए 2 वैक्सीन जल्द से जल्द कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर जोशी, वैक्सीन पर ही मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। हालांकि जब पिछले सेगमेंट में बात की तो डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर सरीन ने वैक्सीन पर काफी कुछ तस्वीर साफ कर दी थी, लेकिन फिर भी एक वैक्सीन को लेकर मैं क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। जो हम उज्जैन का केस देख रहे हैं जहां पर एक महिला की मौत हुई, उसे संक्रमण था और संक्रमण के 5 दिन बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला को वैक्सीन नहीं लगा था। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाकी केसेस हैं उन केसेस में वैक्सीन लग चुका था तो तबीयत उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई। तो क्या इसे हम वैक्सीन के इफेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं? निश्चित तौर से देख सकते हैं। वैक्सीन से जान बचती है, 100% लोगों में जान बचती है। वैक्सीन से तीव्रता जो होती है कोविड की वो कम होती है। तो जो तीव्र बीमारी होती है उसकी तीव्रता काफी हद तक कम होती है। और माइल्ड टू मॉडरेट जो डिसीज आता है ये मैनेज करना काफी आसान होता है। तो 1 या 2 वैक्सीन देने से थोड़ी जो एक प्रोटेक्शन आती है ये बहुत जरूरी है। और इसलिए हम सबको अपील करेंगे, आप ग्रामीण भाग में हो, रूरल इंडिया में हो या अर्बन इंडिया में हो, टीकाकरण जरूर करवाइए। 1 टीका लगवाइए, हो सके तो दोनों टीका कंप्लीट करवाइए। अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छी कामगिरी की है, उन्होंने सबको जितना ज्यादा टीका देने की एक प्रयास है। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में लगभग 20 से 30 करोड़। और डॉक्टर जोशी, देखिए जब आपसे ये बात हो रही है तो इस वक्त महाराष्ट्र से भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रत्नागिरी में 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से। संभवतः ये दूसरी मौत होगी, क्योंकि पहला मामला उज्जैन में रिपोर्ट हुआ डेथ का, दूसरा ये केस इस वक्त रत्नागिरी से मिल रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम सब जागरूक रहें और इस वेरिएंट को लेकर जितनी ज्यादा जानकारी मेडिकल एक्सपर्ट से मिल सकती है उसे हम अच्छे से समझें। डॉक्टर अरविंद, आपने कुछ समय पहले डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इस टर्म का जिक्र किया था। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करें। एक्चुअली मीनाक्षी जी, डॉक्टर शशांक ने इसका जिक्र सबसे पहले किया था, मैंने उनको कोट किया था। मैं बता देता हूं कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था जिसने हमारे देश में अप्रैल और मई में बुरी तरह से पूरे देश में ये जो सेकेंड वेव का कहर ढाया, ये लास्ट ईयर के ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा इन्फेक्शियस था। पिछले साल हजारों में ऐसे मामले थे जहां किसी परिवार का एक सदस्य इफेक्ट हुआ और उसने बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं किया, तो इन्फेक्टिविटी कम थी। इस साल अगर परिवार का एक सदस्य इफेक्ट हुआ तो बड़ा रेयरली ऐसे हुआ है कि परिवार के बाकी सदस्य ना इफेक्ट हुए। कितनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज में हमने देखा कि पूरे फ्लोर या पूरी सोसाइटीज में ज्यादातर लोग इन्फेक्ट हो गए। ये सब एक ही चीज दर्शाता था कि ये वायरस हाईली इन्फेक्शियस था। अगर एक को हुआ तो कम से कम एक्सपोजर में भी दूसरों को फैल जाता था।
जो दूसरा सवाल था कि क्या ये ज्यादा घातक है, क्या इससे सीवियर बीमारी ज्यादा हो रही है, मृत्यु ज्यादा हो रही है, तो मीनाक्षी जी उसका फाइनल आंसर अभी आना बाकी है। हमने हॉस्पिटल में सीवियर डिजीज के काफी केसेस देखे हैं, यंग लोगों में इस बार मृत्यु काफी संख्या में देखी है, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि इस बार का केस ये वायरस ज्यादा घातक था, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा मृत्यु और ज्यादा मौतें हमने इसलिए देखी कि इस बार टोटल नंबर ऑफ केसेस पिछली बार से कहीं ज्यादा थे। तो ये शोध का विषय है और इस पे फाइनल आंसर आना बाकी है। लेकिन जैसा डॉक्टर जोशी ने कहा कि जो डेल्टा प्लस के केसेस जिन फैमिली से महाराष्ट्र में या एमपी में या जगह रिपोर्ट हुए हैं, वहां एक एक मेंबर फैमिली का इफेक्ट हुआ है, बाकी मेंबर्स नहीं इफेक्ट हुए हैं। उस बात ने, इस ऑब्जर्वेशन ने इस हाइपोथेसिस को जन्म दिया है कि क्या यह डेल्टा जो प्लस हम कह रहे हैं ये इन्फेक्टिविटी के मामले में डेल्टा से कम है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हम कतई नहीं चाहेंगे कि इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़े या इसकी जो लिथैलिटी है वो बढ़े। तो ये बात हो रही थी डेल्टा प्लस की, कि प्लस का मतलब होता है कि ये ज्यादा तेज है और माइनस का मतलब कम तेज है। डॉक्टर शशांक ने यही कहा था कि इस बात का फाइनल आंसर कि ये एक्चुअली प्लस है या माइनस है, ये सवाल आने वाले चंद दिनों में इसका जवाब हमें मिलेगा।